प्रदीप जी, इसमें लगभग 75% स्टेक जो है वो ओनर्स का है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आपने पिछले अगर आप 10-12 साल का आप इसमें वैल्यूएशन देखें तो ये सिर्फ 7 के पीई पर चल रहा है और वन टाइम बुक पर आपको सुंदरम क्लेटन ट्रैक करता हुआ दिखेगा। इस पर नज़र रखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे मूवमेंट्स आते हैं और अगर ये आते हुए आपको दिखे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा आता हुआ दिख सकता है। प्रदीप जी, फिलहाल आपके सामने निफ्टी बैंक पर दोबारा नज़र डालते हैं। अब यहाँ पर एक 500 पॉइंट का आपको कट आता हुआ दिखेगा। 21,027 के आसपास ये इंडेक्स ट्रैक करता हुआ आपको दिख रहा है। हम लोगों ने 1000 पॉइंट की तेज़ी देखी थी जो अब सिर्फ 500 पॉइंट की बच चुकी है। और साथ ही साथ निफ्टी पर नज़र डालिए, 91 पॉइंट ऊपर है 10,071 के पास। मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे राय लेते हैं बचे हुए आधे घंटे के लिए इन दोनों इंडिसेस पर, या अगर कोई वो ऑल स्टॉक कॉल देना चाहें तो उनका स्वागत है। देखिए, निफ्टी की अगर बात करिए शैल जी, तो मैं तो समझता हूं कि जो ब्रेकआउट हमने करीब 2 दिन पहले निफ्टी पे देखा है, इसके टारगेट आते हैं 10,450 के आसपास। तो यहां से भी 450 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। और आज का जो मेरे ख्याल से पिछले आधे घंटे में जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला वो केवल एक करेक्शन है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ी रैली देखी थी। मेरा समझना है कि इस गिरावट पे निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, जिसके स्टॉप लॉसेस 9950 के रहेंगे। तो 125 रुपए का रिस्क है। और ऊपर की तरफ देखिए तो कम से कम आप 10,400 तक के टारगेट सेट करके चल सकते हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एक हफ्ते में निफ्टी टेस्ट कर सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बीएल पे मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बीएल ने ऑलरेडी 60 रुपीज के आसपास एक बॉटम बनाया है। स्टॉक ने आज एक कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप हायर बॉटम्स का। पैटर्न के हिसाब से देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया है बीएल का। तो अब शायद आपको 80 रुपए से लेकर 81 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बीएल में खरीदारी की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 71 के रहेंगे। ओके, तो आप बीईएल, ये है आपका ट्रेड एट 3, ध्यान रखिए 80 रुपए के टारगेट आपको दिखाई देंगे और 71 पे आपको लगाना है एक स्टॉप लॉस। ये स्टॉक भी निचले स्तरों से धीरे धीरे आपको उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और आज 5% ऊपर, तकरीबन 21 लाख शेयर्स के वॉल्यूम के साथ। थोड़ा स्लो मूविंग है लेकिन इस लेवल पे बहुत ही अट्रैक्टिव है। कुछ 8% के आसपास मेरे ख्याल में इसकी डिविडेंड यील्ड आपको आती हुई दिखाई देगी इस वक्त। अगर आप देखेंगे एक स्टॉक जिसपे आपकी नजर जरूर पड़नी चाहिए वो है एसबीआई कार्ड। कल हमने बात की थी और शैल जी आज सुबह मेरा ध्यान नहीं रहा, इस पर दोबारा चर्चा करनी थी। आज भी देखिए 7% चला है और इस पर नजर आपकी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसने जो बेस बनाया और 2 दिन के अंदर खासतौर पे कल और आज की जो मूवमेंट आई है वो बेहद शानदार दिखाई देती है। अब जाहिर है कि फिर से काफी लोग जो इंतजार कर रहे थे, जब हम 500 रुपए पे बात करते थे कि देखिए लोग अपने क्रेडिट कार्ड के इंस्टॉलमेंट भरेंगे, और मैं तो बार बार ये कहता था कि ये बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड कंपनी है और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी समझ के आप चलिए। एसबीआई यानी पीएसयू वाला वैल्यूएशन इसको नहीं मिलने वाला, केवल बुरा वक्त आ गया कि ये लिस्टिंग तब हुई जब बाजार गिर रहा था। अब अगर आप इसके चार्ट देखते हैं अल्पेश जी, लोग सवाल सिंपल सा ही पूछ रहे हैं कि चूक तो नहीं गए, मौका मिलेगा क्या, किस लेवल पर लेना चाहिए, और अगर मोमेंटम चेस करना हो, अब ये तेजी तो बन गई 2 दिन की, तो वो कैसे करेंगे? चूकने की बात तो डेफिनेटली इसके डेटा तो बहुत कम है, लेकिन फंडामेंटली तो शायद से ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि पहले भी हमारी चर्चा हुई थी कि जब से ये लॉक से अनलॉक हो जाएगा तब आदमी लोग के पास में सबसे पहले तो कैश इतनी सारी अवेलेबल नहीं हो सकते, तो वो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का ही यूज करेंगे और वही होता हुआ दिख रहा है। जैसे अनलॉक के न्यूज आई और ये स्टॉक चल पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे 600 के ऊपर का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया हुआ है। अभी भी स्टॉक के अंदर इतना दमखम है, आपको 695 तक के लेवल दिखा देगा। इन बिटवीन जो एक रेजिस्टेंस आ रहा है वो करीबन 650 से लेकर 660 तक के रेंज में आ रहा है, लेकिन इस हिसाब की फॉर्मेशन तैयार हुई है। मैं समझता हूँ यहाँ पे भी आप इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। 550 के नीचे का अगर आप एक थोड़ा सा लंबा आपका बड़ा स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, लेकिन ये मैं निवेश की बात करता हूँ। जब तक ये स्टॉक 550 के नीचे नहीं जाता, मैं समझता हूँ कि काफी कुछ पॉसिबल है। आपको 695 और उसके ऊपर के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ओके, ये आप देख रहे हैं फिलहाल एसबीआई कार्ड पर ये मूव आता हुआ, लेकिन नजर डालिए सुंदरम क्लेटन पे एक बार फिर, वो स्टॉक जिसकी चर्चा शैल जी अभी अभी कर रहे थे। और देखिए ये थोड़ा एक स्टॉक है जिसको डिस्कवर करना पड़ता है और बाजार को अब इसका अंदाजा लग रहा है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइए एक बार फिर से वो स्टॉक और आपको दिखाते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है इस शेयर पे।
ऑटो एंसिलरी सेक्टर में पिछले हफ्ते भर के दौरान हमने ढेर सारे ऐसे छोटे स्टॉक्स पकड़े हैं जहां पे आपने बहुत अच्छी रफ्तार बनते हुए देखी। पूरा का पूरा सेक्टर करीब करीब आपको री रेट होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये बात आप पूरे ऑटो सेक्टर के लिए भी कह सकते हैं इन जनरल, लेकिन ऑटो एंसिलरी सेक्टर पे खास तौर पे, और वॉल्यूम बिल्डअप फिलहाल और बेहतर होता हुआ दिन के हाईस पे ये स्टॉक पहुंच रहा है। शैल जी। जी प्रदीप जी, यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम अब आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट 12,000 शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यू काउंटर है तो यहाँ पर धीरे धीरे आपको चाल आती हुई दिख रही है। बचे हुए 21 मिनट पर हम लोग इस पर ध्यान देंगे और फिलहाल 1450 का प्राइस आपके सामने आता हुआ और लगभग 12,000 शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। 4 दिन पहले जो वॉल्यूम था वो लगभग 16,000 शेयर का था और अगर वो आपको टूटता हुआ दिखता है तो आपको पहले वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखेगा और उसके बाद शायद आपको प्राइस भी चलता हुआ दिखे। चलिए, फिलहाल समय हो चुका है BTST कॉल्स समेटने का। फूरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए फूरिया साहब, बचे हुए 20 मिनट में कोई आप कॉल सजेस्ट करेंगे जो कल के ट्रेड के लिए बने, और फिर यतिन जी के पास जाएंगे जो आपको बेहतरीन आइडियाज देंगे कल के सत्र के लिए। देखिए, एक स्टॉक के बारे में मैं जो चर्चा करने वाला था वो प्रदीप ने पहले ही कर दिया और वो SBI कार्ड ही था। और यहाँ पर मैं फिर से उसके बारे में कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली आपको SBI कार्ड के बारे में खरीदारी करनी चाहिए।